एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोच। सो गाइज, सबसे पहले तो आई एम रियली सॉरी क्योंकि मैं लास्ट वीक कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी एंड इट इज़ बिकॉज मेरे हाथ में चोट लग गई थी। तो ठीक है, एनीवे चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और फिर आज तुम लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी बात मेरे को करना है। ऐसी बात जिसको सुन के तुम लोग ऐसे खुश हो जाओगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं ऐसा क्या है। तो गाइस, तुमने देखा होगा कि लास्ट वीक हमने री लेवल के बारे में बात किया था। एंड यस, री लेवल इज़ बाय अनअकैडमी, तो सबको ही पता है। अनअकैडमी क्या है सबको पता है, नहीं पता है जाके पोगो देखो, वो भी सबको पता है। एनीवे मैं बता दूँ तो अनअकैडमी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कुछ भी सीख सकते हो, कुछ भी, लिटरली कुछ भी सीख सकते हो। किसी भी चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, फिर चाहे तुम एसएससी के लिए कर रहे हो या यूपीएससी या किसी चीज़ के लिए, तुम आराम से जाके कर सकते हो। तो उसी की सिस्टर कंपनी है री लेवल। री लेवल में क्या होता है, तो री लेवल में हमें जॉब्स के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो खैर ये सारी चीज़ें जो है वो डिटेल में हमने उस वीडियो में जाना ही था। तो फिर ये वीडियो बनाने का क्या मकसद है, राइट। कोई बात नहीं, आराम से उस पॉइंट पे आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये वीडियो किसके लिए है, ताकि अगर तुम्हारे लिए नहीं हो तो तुम आराम से छोड़ सकते हो, राइट। तो अगर तुम 18+ हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। फर्स्ट थिंग, 18+ मतलब कोई भी, हाँ भाई, तुम किसी भी तरीके से ग्रेजुएट होने चाहिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि तुम बीटेक हो या बीएससी हो या बीकॉम हो, तुम किसी भी तरीके से अगर ग्रेजुएट हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। अब फिर बहुत सारे लोग पूछेंगे मैं मैकेनिकल हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मैंने पहले बोला है कुछ भी ग्रेजुएट, किसी भी तरीके से ग्रेजुएट, तो फिर सब्जेक्ट और ये वो का कोई बैरियर ही नहीं है। तुम बस ग्रेजुएट हो, इनफ। उसके बाद मिनिमम एज इज़ 18, मैक्सिमम एज इज़ 500 साल। यस, मतलब मैक्सिमम एज जैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, एक लिमिट है कि तुम फ्रेशर होने चाहिए। फ्रेशर मतलब क्या, जो अभी 2021 में पास आउट हुआ, अरे नहीं भाई, थोड़ा सा रिलैक्सेशन तो हर जगह मिलता है। तो अगर तुम्हारा 0 to 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो भी तुम हो आराम से रेडी, ठीक है। तो देखो, ये जो हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जिस प्लेटफॉर्म री लेवल के बारे में बात करने वाले, ये क्या है ना कि ये मेनली फ्रेशर्स पे फोकस करता है। जो ऐसे लोग हैं जो ग्रेजुएट हो गए हैं और उनकी जॉब नहीं लग रही है, ये उन पे ध्यान दे रहा है। ये थोड़े बड़े लोगों पे कम ध्यान दे रहा है। मतलब जिनके पास 3 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, ऑब्वियसली उनके लिए स्विच मारना और ये वो बहुत आसान हो जाता है, राइट। तो उन लोगों पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, उनको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस खुद ब खुद होता है। तो इन लोगों पे ये ध्यान भी नहीं दे रहा है। उन लोगों को बोल रहा है आप अपना ख्याल खुद रख सकते हो, रखो, हमें बच्चों का ख्याल रखना है। तो यस, बच्चे जो 0 to 3 इयर्स का जिनका एक्सपीरियंस है, ये उनके लिए है, ठीक है। बाकी तुम कैसे भी ग्रेजुएट हो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें कौन कौन सी कंपनीज़ में तुम अप्लाई कर सकते हो, तो भाई साहब यहाँ पे 150 लाइक 150 से ज़्यादा कंपनीज़ है। भाई हम ना 150 कंपनीज़ में चैलेंज करके बोल सकते हो यार, तुम 150 कंपनीज़ का नाम कमेंट में डालो। तो जो भी बच्चा 150 कंपनीज़ का नाम कमेंट में डाल सकता है ना, भाई डालो। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम ज़रूर लेने वाली हूँ, और मतलब बहुत अच्छे से लेने वाली हूँ, ठीक है। तो तुम आराम से डालो। तो 150 कंपनीज़ का नाम लिटरली हमें ना एक बारी में आ भी नहीं सकता। हम जाते गूगल करके वैसे करके नहीं डालना है, कोई मैल प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। खुद से डालो तो तुम नहीं कर पाओगे, राइट। तो क्या होता है ना कि 150 कंपनीज़ के लिए तुम एक साथ जा सकते हो, राइट। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर देखा जाए कि कितने सारे जॉब्स हैं, तो लाइक 150 कंपनीज़ ब्रो, इसका मतलब 1000+ जॉब्स। तो एक साथ तुम्हें 1000+ जगहों पे अप्लाई करने का मौका मिल रहा है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, राइट। अब ये कैसे क्या होना है तो तुमको पता है, री लेवल का टेस्ट देना है। री लेवल टेस्ट जब तुम दे देते हो, उसके बारे में मैं दिखा दूंगी कैसे क्या होना है। उससे पहले मैं छोटा बता देती हूँ। तुम्हें जा कर के आराम से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके साइन अप करना है, रजिस्टर करना है, जाके स्लॉट बुक करना है, जो भी तुम्हारा मन हो, जिस दिन का स्लॉट तुम बुक करोगे। वो करने के बाद तुम लाइक एक वीडियो रेज्यूमे क्रिएट करोगे। हम जो ट्रेडिशनली रेज्यूमे बनाया करते थे ना, पेपर पे लिख के लाइक टाइप करके, वो नहीं, वीडियो रेज्यूमे तुम बैठ करके अपने बारे में बता सकते हो कि मुझे ये आता है, वो आता है। जो भी चीज़ तुम रेज्यूमे में लिखते थे वो चीज़ यहाँ पे तुम्हें बोलना है, ठीक है। तो वीडियो रेज्यूमे तुम्हें 24 घंटे के अंदर डालना है। मतलब क्या, मतलब ये कि तुमने लेट से 5 तारीख को, 5 सितंबर, तुमने 5 सितंबर को अगर तुमने स्लॉट बुक किया, तो उसके बाद किसी भी दिन का, उस दिन तुमने ब्लॉक किया, तो उसके बाद तुम बुक किया, तो उसके बाद तुम्हें क्या करना है कि 6 सितंबर तक, लाइक 24 घंटे होने तक सेम टाइम पे तुम्हें एक वीडियो अपलोड करना है। वीडियो रेज्यूमे तुम्हारा अपना अपलोड करना है।
अगर तुम्हारा वीडियो रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाता है उसके बाद जाके तुम्हें टेस्ट देना है। अब टेस्ट जो है तुम्हारा वो 5 राउंड में होने वाला है। अभी बहुतों के दिमाग में आएगा 5 राउंड मतलब बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। बिकॉज़ देखो जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर जॉब, राइट। ऑलरेडी जॉब में हो लेकिन तुम्हारा 3 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस नहीं हुआ है तो, राइट। उसके बाद जिन लोगों के पास जॉब नहीं है वो हो सकता है अभी कहीं पे प्रिपरेशन कर रहे होंगे, प्रिपरेशन इन द सेंस कहीं पे ऑनलाइन कुछ कोर्स कर रहे होंगे, कहीं पे कुछ कर रहे होंगे, सो दैट दे कैन प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, राइट। तो उसके लिए वो लोग कर रहे होंगे। तो कोई बात नहीं, तुम्हारा टाइम नहीं जाने वाला है, क्योंकि भले ही हमारा टेस्ट 5 राउंड का होने वाला है लेकिन वो सब सिर्फ 1 दिन में होने वाला है। तो 1 दिन तो तुम दे सकते हो, राइट। 1 दिन दे करके तुम्हें अगर इतना सब कुछ मिल रहा है, लाइक तुम्हें अगर ऑन एन एवरेज 10 लाख तक का पैकेज मिल रहा है, येस ब्रो 10 लाख तक का पैकेज ऑन एन एवरेज, इससे ज़्यादा भी जा सकता है, लाइक 20 लाख 23 लाख 25 लाख वाला भी है, लेकिन एवरेज अगर मैं बात करूँ तो 10 लाख तक का जा सकता है। तो अगर तुम्हें ऐसा कुछ मिल रहा है तो 1 दिन देना बनता है, राइट। उसके बाद मैं आ जा रही हूँ मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा इज़ कि सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है। तो अगर लास्ट वीडियो तुमने देखा होगा, नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे डाल दूँगी, देख लियो जा करके। तो वहाँ पे मैंने बोला था कि रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वो 1999 है, राइट। लेकिन अगर तुम मेरा कोड यूज़ करोगे तो 10% ऑफ ऐसे वैसे। उसके बाद बहुत सारे लोग मैसेज करना स्टार्ट कर दिए, फिर से एज़ यूजुअल मैसेज करके बोल रहे हैं कि भाई पहले से हम जॉबलेस हैं, हमारे पास पैसे नहीं। उसके बाद भी आप बोल रहे हो कि अगर आपका कोड यूज़ भी करते तब भी अराउंड मतलब कितना, अराउंड 1800, राइट। तो 1800 रुपये हमें फिर भी देने पड़ रहे। तो हम लाए कहाँ से, हम पहले से जॉबलेस हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। तो ठीक है, मैंने रीलेवल वालों से बात की और अगर तुम जा करके करते हो तो देखो क्या होने वाला है ना, ये टेस्ट तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है। येस, तुम्हें कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारे पास एक भी रीज़न है बोलने के लिए कि ओफ नहीं अप्लाई नहीं करना है, मतलब कोई रीज़न नहीं है। तुम ऑलरेडी ग्रेजुएट हो, कैसे भी तुम्हें चाहिए जॉब, क्योंकि तुम्हारे पास नहीं है। और अगर तुम्हारे पास जॉब है भी तो 2 लाख 3 लाख की जॉब है और तुम्हें यहाँ पे ऑन एन एवरेज 10 लाख तक मिल सकता है। तो ऐसा कुछ है तो तुम खुश हो रहे हो कि नहीं ठीक है अप्लाई कर सकते हो। तो मुझे नहीं लगता है कि उसके बाद अप्लाई ना करने का कोई रीज़न तुम्हारे पास है, बिकॉज़ एवरीथिंग इज़ फ्री हो। अब तुम्हें एक और अच्छी चीज़ मैं बता देती हूँ कि मान लेते हैं मैंने कल का डेट, लाइक कल के लिए मैंने टेस्ट का स्लॉट बुक करा हुआ है, ठीक है। मेरा रेज्यूमे सिलेक्ट हो गया, कल मैं जा रही हूँ आराम से अपना टेस्ट देने। मेरा कितना राउंड होना है, 5 राउंड, फाइन। मेरे को सबसे पहले 2 राउंड देना होगा। 2 राउंड सारे बच्चे देंगे, जो भी अप्लाई करेंगे वो सब देंगे। उसमें अगर तुम 200 और अबव, लाइक मिनिमम 200 अगर तुम स्कोर करते हो तभी तुम्हें 3rd राउंड देने दिया जाएगा, अदरवाइज़ क्या फ़ायदा। और उसके बाद मतलब वो लोग खुद ही समझ जाएंगे, इवैल्यूएट कर लेंगे कि यू आर नॉट अप टू द मार्क। और अगर तुम अप टू द मार्क नहीं हो तो तुम्हारा टाइम वेस्ट करने का क्या फ़ायदा होता है, राइट। टाइम इज़ मनी और ऑलरेडी हमारे पास जॉब नहीं है तो हमें क्या करना है, हमें उसके लिए प्रिपरेशन करना है, जिसके लिए हमें चाहिए टाइम। तो हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें। तो 2 राउंड के बाद वो आपको बता देंगे कि ठीक है अब आप रहने दो, आपसे इस बारी आप अप टू द मार्क नहीं हो, आप अच्छे हो लेकिन उतने अच्छे नहीं हो, आपको और अच्छा होने की ज़रूरत है, राइट। तो ठीक है, लेकिन जो बच्चा 200 से ज़्यादा स्कोर करेगा वो 3rd राउंड देगा, 4th राउंड देगा, 5th राउंड देगा। टोटल जो उसका स्कोर होने वाला है वो हो जाएगा 1000, ओके। तो 5 राउंड का जो टोटल स्कोर है दैट इज़ 1000 में अगर तुम 700 लाइक मिनिमम 700 स्कोर कर लेते हो तो तुम खुश रहो यार, कहीं ना कहीं से अच्छी अच्छी कंपनी तुम्हारे पास आएगी। उसके बाद कंपनी तुम्हारा एक इंटरव्यू लेगी, सॉरी आवाज़ जो जा रही है, उप्स, एनीवे। तो कंपनी तुम्हारा एक इंटरव्यू लेगी फाइनली और उसके बाद तुम्हें आराम से अंदर ले आएगी। और सिर्फ इंटरव्यू, कोई भी इधर उधर का रिटन टेस्ट, ये टेस्ट वो टेस्ट, कोई भी राउंड नहीं, डायरेक्ट एक इंटरव्यू कंपनी लेगी। अगर उसका मन किया है, कोई कंपनी होगी जो री-लेवल को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करेगी तो वो नहीं लेगी। तुम्हें कहीं भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तुम वो टेस्ट दिए, तुमने 700 से ज़्यादा स्कोर कर लिया, तुम आराम से सो जाओ, पूरा निश्चिंत हो जाओ। कंपनी को तुम्हें मेल भेजने दो या तुम्हें कॉल करने दो, जो भी कर रहे हो उन्हें करने दो। अब वो उन पे आ गया, ठीक है। तुम खुश हो जाओ कि मैंने 700 स्कोर कर लिया, हो गया। कोई यह बोलेगा भाई साहब मैंने 900 स्कोर किया, तो बहुत अच्छी बात है, आपके सिलेक्ट होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। आपको और ज़्यादा कंपनीज़ जो हैं वो अप्रोच करेंगी। जितना ज़्यादा तुम स्कोर कर सकते हो करो। हाँ, 700 से कम अगर तुम्हारा स्कोर है तो चांसेस थोड़े कम हैं कॉल पाने के, लेकिन अगर 700 से ज़्यादा है तो तुम्हें कॉल आएंगे, ओके। तो अब आ जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि कितने दिनों में रिज़ल्ट आएगा। तो रिज़ल्ट तुम्हें 10 to 15 डेज़ में मिल जाएगा, ओके। सो 10 to 15 डेज़, मैक्सिमम 15 डेज़ में तुम्हारे पास तुम्हारा रिज़ल्ट आ जाएगा, तुम्हारा स्कोर आ जाएगा कि मैंने कितना स्कोर किया। उसके बाद थोड़े दिन और वेट कर लो और हो गया।
अब उन बच्चों पे आ जाते हैं जिनका फर्स्ट 2 राउंड जो उन्होंने दिया, उसके बाद उसमें क्या था, 200 से कम था, जिस वजह से वो 3rd 4th और 5th राउंड नहीं दे पाए। वो क्या करेंगे, कोई बात नहीं, तुम 30 डेज़ के बाद फिर से टेस्ट दे सकते हो। री लेवल तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 30 डेज़ का, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, आराम से तुम 30 डेज़ का तुम्हें टाइम दे रहा है कि उसमें तुम थोड़ा सा खुद को ब्रशअप कर लो। कुछ चीज़ें में भी तुम भूल गए हो, कुछ चीज़ों में तुम बहुत अच्छे नहीं हो, तो वो तुम 30 डेज़ में थोड़ा सा सीख लो और उसके बाद तुम आकर के वापस से दे दो, बस हो गया। और फिर से नहीं दे कर पा रहे तो फिर 30 डेज़ के बाद तुम दे सकते हो, कोई नहीं। ऐसा नहीं है कि तुम्हें 30 डेज़ के बाद ही देना है। इस बारी तुम नहीं कर पाए, लाइक 200 स्कोर नहीं कर पाए, तुम्हें लग रहा है कि नहीं मुझे 30 डेज़ का नहीं, मुझे 60 डेज़ की ज़रूरत है, तुम आराम से लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मिनिमम 30 डेज़ के बाद ही तुम कर सकते हो, बिकॉज ऑब्वियसली 30 डेज़ थोड़ा सा सही टाइम है। 30 डेज़ में आदमी कुछ सीख सकता है। अब मैं बोली कि आज तुम नहीं कर पाए, तुम कल दो, तो एक दिन में तुम कितना ही सीख पाओगे, कितना ही इम्प्रूव कर पाओगे, राइट। 30 डेज़ में इम्प्रूवमेंट समझ में आता है, तो इसी वजह से वो लोग 30 डेज़ का तुम्हें टाइम देते हैं। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रोफाइल्स हैं, क्या है नहीं है, अदरवाइज़ हमें समझ नहीं आएगा। तो चलो देखते हैं। सो गाइज, तुम्हें जाना है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जा कर के जो भी लिंक दिया हुआ है उसको जाके तुम क्लिक करो, तो इसी तरह सा एक खूबसूरत सा वेब पेज जो है वो तुम्हारे सामने आने वाला है। वहाँ पे जाके तुम्हें देखने को मिलेगा क्या, हमारे री लेवल का पेज। उस पे जाके तुम्हें पता करना है कि तुम्हें क्या करना है। तो देखो, ये सारी कंपनीज देख रहे हो, अर्बन कंपनी, जूम कार्ड जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां, और बहुत सारी कंपनियां, यार तुम्हें भी पता है 150 से ज्यादा कंपनीज हैं। तो इतनी सारी कंपनी में जाने के लिए तुम्हें सिर्फ एक टेस्ट देने की ज़रूरत है, जिसमें 5 राउंड्स होने वाले हैं, जो कि लाइक टोटल मार्क्स जो है वो उसका 1000 होने वाला है, एंड यू हैव टू स्कोर ओनली 700। तो 700 से ज़्यादा अगर तुम स्कोर करते हो तो तुम्हारा किसी भी कंपनी में हो सकता है। तुम्हारे स्कोर पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा स्कोर होगा उतनी सारी कंपनीज तुम्हें अप्रोच करने वाली हैं, जितना कम होगा उतना कम, ऑब्वियसली। तो ऐसे ही करके होने वाला है, लेकिन मिनिमम तुम 700 स्कोर कर लो तो तुम्हें ऐसी बहुत सारी कंपनी, रेजर पे वगैरह भी है, तो उसमें तुम्हें तो उससे तुम्हें कॉल आ सकता है। यहाँ देखो राहुल अग्रवाल का, यहाँ पे तुम्हें उसके प्रोफाइल पे 860 और दिख रहा है, तो उसे 1000 में 860 मिला है। कोई जरूरी नहीं है तुम्हें 860 स्कोर करने का या 900 स्कोर करने का, अगर कर पाते हो तो इट्स वेरी गुड। जितना ज्यादा करोगे तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटीज उतनी ज्यादा होंगी, तो तुम्हारे प्रोफाइल में भी ऐसे ही तुम्हारा स्कोर दिखने वाला है। कब, जब तुम उसका टेस्ट दोगे, ऑब्वियसली तब टेस्ट देने के 10-15 डेज बाद जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा तो ऐसे ही दिखेगा, और उसी मार्क्स के बेसिस पे कंपनी तुम्हें करने वाली है, लाइक तुम्हें अप्रोच करने वाली है। ओके, तो वैसा ही कुछ होने वाला है। यहाँ देखो राहुल अग्रवाल ने अपना एक वीडियो रेज्यूमे डाला हुआ है, तो इसी तरह से तुम भी अपना वीडियो रेज्यूमे डाल सकते हो। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि 700 से ज्यादा तो बहुत सारे बच्चे स्कोर करेंगे ऑब्वियसली, तो उन सबको कंपनी अप्रोच करेगी, हाँ। उसके बाद कंपनी अपना इंटरव्यू लेगी, उसके बाद जो भी प्रोसेस होगा उसके लिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन व्हाट इफ मैं 999, यस, और मे बी मैं 1000 आउट ऑफ 1000 जो है वो स्कोर कर लूँ, तो फिर तो मुझे कुछ मिलना चाहिए ना। कोई बच्चा 700 स्कोर करे और मैं 1000, तो ठीक है, जॉब तो ऑब्वियसली मुझे मिलेगी, ऑब्वियसली मेरा स्कोर अच्छा है तो मुझे बहुत ज्यादा कंपनी जो है वो अप्रोच करेगी एज कम्पेयर टू दैट 700 वाला इंसान, राइट। उसके अलावे क्या, तो देखो मंथली लीडर बोर्ड भी यहाँ पे बनता है, जिसमें एक पर्टिकुलर मंथ, जैसे अगर हम सितंबर की बात करें तो सितंबर का ऑब्वियसली उसका जो रिजल्ट आएगा वो अक्टूबर में आएगा, तो सितंबर मंथ में जो बच्चा सबसे ज्यादा स्कोर करने वाला होगा, लाइक टॉप 3-4 स्कोरर्स जितने भी होंगे, तो उनको प्राइज मिलने वाला है। प्राइज में क्या, तो मैकबुक, एप्पल वॉच एंड व्हाट नॉट। तो ऑब्वियसली इतने अच्छे अच्छे प्राइजेस भी हैं, तुम्हारे पास जॉब्स भी हैं, एंड सबसे अच्छी बात है तुम्हें कुछ भी पैसा नहीं पे करना पड़ रहा है इस टेस्ट को देने के लिए। टेस्ट इज फ्री, तुम्हें यहाँ पे जाके बस रजिस्ट्रेशन करना है, देख लो रजिस्टर फॉर फ्री पहले से लिखा हुआ है, बस तुम्हें जाना है और मेरा जो मैं दे रही हूँ वो जाके तुम्हें क्लिक कर लेना है, आराम से हो जाएगा। यहाँ पे देखो, तुम्हें पता होना चाहिए कि किस किस चीज का टेस्ट देना है, तो पॉपुलर टेस्ट करके लिखा हुआ है, इधर देखो, बिजनेस डेवलपमेंट टेस्ट एंड देन फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड देन बैक एंड। तुम जिसमें भी इंटरेस्टेड हो तुम जाओ, अगर तुम्हें बैक एंड डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, बैक एंड आता है तो इधर जाओ, तुम्हें फ्रंट एंड आता है तो उधर जाओ। अगर तुम टेक्निकली उतना साउंड नहीं हो या नहीं हो, बिल्कुल भी साउंड नहीं हो, ये मैं स्पेशली उन लोगों को बोल रही हूँ जो तुम्हारे बैचलर ऑफ आर्ट्स और लाइक बीकॉम बीए, जो मतलब इस तरीके की चीजें करे हुए हैं, जो बीटेक जैसी फील्ड में नहीं है, और अगर बीटेक में है भी तो वो मैकेनिकल, सिविल और ये सब किए हुए हैं, जिनके लिए फ्रंट एंड एंड बैक एंड वगैरह
जिन्हें नहीं आता है, ठीक है। तो जिन्हें नहीं आता है वो भी बिजनेस डेवलपमेंट में तो जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेशली तुम्हारा जो कम्युनिकेशन स्किल है वो एप्टीट्यूड ये सब चीज़ होगा। तो ये चीज़ जो है बिजनेस डेवलपमेंट, ये क्या है ना कि बिजनेस डेवलपमेंट टेस्ट कौन दे सकता है, तो ये कोई भी दे सकता है। हाँ, अब तुम बोलोगे कि क्या CSIT वाला दे सकता है, तो भाई क्यों नहीं, CSIT वाले को भी इंग्लिश आती है, CSIT वाले जो होते हैं उन्हें भी एप्टीट्यूड उनका भी अच्छा होना चाहिए, तो उस वो दे सकते हैं। तो CSIT वाले जो हैं, या फिर जो CSIT के नहीं भी हैं, जिनको ये सब आता है, तो वो तो कहीं भी दे सकते हैं। तो अगर कॉमन देखा जाए तो कॉमन इज बिजनेस डेवलपमेंट टेस्ट। तो हम यहीं से एक बारी देख लेते हैं कि इसमें क्या है। तो जब हम बिजनेस डेवलपमेंट टेस्ट के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ देखो 500 प्लस, वाओ 500 प्लस जॉब्स हैं। और जॉब जो है वो देख लो, एवरेज है हमारा 10 LP है, दिस इज एवरेज, इससे ज्यादा हो सकता है। कंपनीज इतनी सारी और वो भी इतनी अच्छी अच्छी, तो क्या ही जा रहा है, आराम से तुम्हें जाना है, रजिस्टर फॉर फ्री करना है, इधर जाके अपना नंबर डालना है एंड उसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लेना है, साइन अप कर लेना है। ये सब मुझे बताने की ऑब्वियसली जरूरत नहीं है, बिकॉज फेसबुक वगैरह पे तो तुम पहले से ही एक्सपर्ट हो चुके हो साइन अप वगैरह करके। इतने सारे शॉपिंग साइट्स पे तो सभी का अकाउंट होता है, तो वो सब आता ही है। हम देख ले रहे हैं कि हमारा जो 5 राउंड टेस्ट है, और मैं ये बताई थी या नहीं पहले, मैं भूल गई हूँ, तो मैं बता दे रही हूँ कि 5 राउंड टेस्ट जो हमारा है वो होने वाला है। और 5 का 5 राउंड एक ही दिन में होगा। देखो, कंप्लीट ऑल राउंड्स इन अ सिंगल डे। तो जिस किसी दिन का भी तुम स्लॉट बुक करोगे, उसी दिन में सारे राउंड्स होंगे। तो पहला है प्रूव योर एप्टीट्यूड, ऑब्वियसली सबको समझ आ रहा है, 90 क्वेश्चन होंगे, तो ये तुम्हारा एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाएगा। सेकेंड वन इज नो योर इंडस्ट्री, तो तुमसे इंडस्ट्री के बारे में चीजें पूछी जाएंगी। इन दोनों का जो टेस्ट होने वाला है उसके बेसिस पे डिसाइड होगा, उसमें तुम्हें मिनिमम 200 स्कोर करना है। 200 से ज्यादा अगर तुम स्कोर कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, इससे कम करते हो तो तुम्हें ये सारे राउंड्स नहीं दिया जाएगा, नहीं देने दिया जाएगा, क्योंकि खुद ही अज्यूम कर लेंगे ये लोग कि आर नॉट लाइक अप टू द मार्क। तुम्हें थोड़े से और मेहनत की जरूरत है, थोड़े से और प्रैक्टिस की जरूरत है। इट्स नॉट कि तुम बुरे हो, तुम्हें और मेहनत की जरूरत है थोड़ी देर के लिए। तो तुम 1 महीने बाद दे सकते हो, लाइक 30 डेज के बाद तुम आराम से फिर से रजिस्टर कर लो। क्या ही जा रहा है, फ्री में है, तुम कर सकते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आराम से कर लेना। और मान लेते हैं कि ये तुमने कर लिया, देन होने वाला है तुम्हारा टेस्ट योर कॉन्फिडेंस, देन मेक योर पिच एंड देन फेस द इंटरव्यू। तो ये दोनों में वीडियो के थ्रू लाइक होने वाला है। तो इसमें क्या है ना, मेक योर पिच, और इसमें तुम्हें लग रहा होगा कि क्या डिफरेंस होने वाला है। तो मेक योर पिच जो है, इसमें तुम्हें अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेजना है एंड फेस द इंटरव्यू, ऑब्वियसली लाइव होगा, वो क्वेश्चन पूछेंगे और तुम्हें क्वेश्चन का आंसर वहीं पे देना है। तो इस तरीके से होने वाला है। 45 मिनट्स का, ये 60 मिनट का है। तो कोई नहीं, वैसे करके तुम्हारा होने वाला है। तो जो भी होगा ये तो तुम्हें समझ में आ ही जाएगा। और ये तुम्हारा कम्युनिकेशन का टेस्ट है, टेस्ट योर कॉन्फिडेंस। तो एप्टीट्यूड हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इंडस्ट्री नॉलेज तुम्हारा हो गया, उसके बाद इंटरव्यू के लिए हो गया। और ये भी ऑब्वियसली मेक योर पिच कुछ नहीं है, तुम्हारा कम्युनिकेशन ही देख रहे, इधर तुम्हारा रिटन कम्युनिकेशन देख रहे, इधर तुम्हारी स्पीकिंग देख रहे। तो तुम समझ चुके हो कि क्या करना है। तो ये इसी तरह से बाकियों में भी है, लाइक अगर तुम बैक एंड में दोगे तो उस हिसाब के 5 राउंड्स होंगे, अगर तुम फ्रंट एंड में दोगे तो उस हिसाब के 5 राउंड्स होंगे। तो इस तरह से तुम्हें जाके करना है रजिस्टर। और रजिस्टर नहीं करने का मेरे पास कोई भी एक्सक्यूज मुझे दिख नहीं रहा है। बाकी देख लो कि 0 to 3 years एक्सपीरियंस तुम्हारा होना चाहिए, आराम से हो जाएगा। और तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके से ग्रेजुएट हो, मजे में जाके करो और बस मजे करो यार, तो ठीक है। तो तुमने देखा, तुम्हें समझ में आ गया कि मतलब तुम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन सी कंपनीज हैं, क्या क्या प्रोफाइल है, एवरीथिंग यू अंडरस्टूड राइट। अब तुम देखो तुम्हें किस चीज़ के लिए अप्लाई करना है, ये तो तुम डिसाइड करोगे। और अप्लाई तो करना है, बिकॉज नहीं करने का कोई रीज़न नहीं है भाई, फ्री में मिल रहा है, अब क्या चाहिए। अब ऑर्डर तो कुछ चाहिए नहीं, तुम फ़ोन से करो, तुम लैपटॉप से करो, तुम्हें जैसे करना है करो। तो सबसे पहले तो तुम डिसाइड कर लो कि तुम अप्लाई कर रहे हो या नहीं। और जो भी अप्लाई कर रहा है वो प्लीज़ मुझे कमेंट में आके बताओ कि मैं तो अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद जब तुम्हारा स्कोर आएगा 15 डेज़ के बाद, एंड इफ़ यू आर कंफर्टेबल, यहाँ मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ, अगर लाइक तुम कंफर्टेबल हो तो 15 डेज़ के बाद तुम अपना स्कोर भी शेयर कर सकते हो। और जो भी किसी भी कंपनी में सिलेक्ट होता है वो तो पक्का से बताएगा, वो आके बताओ, उसके बाद ही तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट कर पाऊँगी और बाकी लोग भी कर पाएंगे, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा राइट। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आराम से जाओ, जाके अप्लाई करो, जिस भी अच्छी से अच्छी कंपनी में चले जाओ यार। 10 लाख एवरेज, मैंने बोला एवरेज, 50 लाख का पैकेज लो, 1 करोड़ का पैकेज लो, जितने का लेना है उतने का लो, ठीक है। तो चलो मज़े करो, खुश रहो, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय बाय।